हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग बात कर रहे होंगे वेरियस टाइप के इक्वेशंस के बारे में। मैंने ऊपर लिखा भी है सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट्स का मेरा मीनिंग यहाँ पे है कि कई सारे इक्वेशंस ऐसे होते हैं जो बेसिकली क्वाड्रेटिक नहीं होते हैं, राइट। तो उनके रूट्स निकालने के लिए कई बार कुछ मेथड्स यूज करते हैं, राइट। स्पेसिफिक इक्वेशंस रहते हैं, नॉट ऑल टाइम की, हमेशा के लिए ही ट्रू रहेगा। तो ऐसे कुछ इक्वेशंस पे मैं आपके सामने कमेंट करूंगा, ठीक है। चलते हैं। जिससे पहला पॉइंट तो मुझे लगता है जो हमें याद रखना चाहिए वो ये है, इफ सम ऑफ कोफिशिएंट्स इज 0 देन 1 इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। अगर किसी भी इक्वेशन के कोफिशिएंट्स का सम 0 है तो 1 इसका रूट होगा। ये काफी बार हमारे काम आ जाता है, ये बहुत सारे इक्वेशंस में काम आता है, राइट। तो ये एक अच्छा सा पॉइंट है जिसको अपन जब चाहे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे सामने कोई इक्वेशन आया, x³ माइनस 4x² प्लस 3x प्लस 5x माइनस 2 इक्वल 0। अब क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई मेथड तो होता नहीं है, राइट। हिट एंड ट्रायल से अपना काम चलता है। लेकिन एक बार कोफिशिएंट देख लिया, सम ऑफ कोफिशिएंट हम 0 देख पा रहे हैं, सम ऑफ कोफिशिएंट 0 हो गया, अपना काम हो गया। क्योंकि एक रूट आप मिल कई लोगे, एक रूट 1 हो गया, एक रूट 1 हो गया तो मैंने x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। और बात ये पूरी हो गई। तो x माइनस 1 आया, x² माइनस 3x प्लस 2 आया। आगे आप सॉल्व कर ही लोगे, आगे सॉल्व करने का कोई प्रॉब्लम है नहीं किसी भी टाइप का। तो बेसिकली सम ऑफ कोफिशिएंट अगर किसी केस में 0 है तो कह सकते हैं कि 1 उसका रूट होगा। एग्री। तो ये काम की बात है, ये एक अच्छा सा पॉइंट है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। और बात करते हैं, सर्टेन टाइम मेरे पास ऐसी क्वेश्चन आती है, ax² is to 4 bx³ cx² bx प्लस a इक्वल 0। ए भी नॉन जीरो है, ठीक है। ए भी कैसे हैं, नॉन जीरो है। अब 4 डिग्री इक्वेशन को मैं बोल चुका हूं कोई मेथड नहीं, लेकिन स्टिल मैं तुमसे यहाँ पे बात कर रहा हूं कि मैंने कहा कि काफी सारी इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनमें हमारी सेटिंग से काम हो जाता है। जैसे कि ये एक इक्वेशन है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। बस की पॉइंट ये है कि आप देख के चलना, ये हमेशा वैलिड नहीं है, ये इसी टाइप की क्वेश्चन के लिए वैलिड है। मतलब ये कोफिशिएंट इसके बराबर है, ये कोफिशिएंट इसके बराबर है, ये कुछ भी हो चलेगा। सॉल्व करने का जो मेथड है दैट इज वेरी सिंपल, डिवाइड बाय x²। आपने पूरे इक्वेशन को क्या किया, x² से कर दिया डिवाइड, ax² bx c b/x और a/x²। इन दोनों में से a कॉमन है, ठीक है। इन दोनों में से b कॉमन है और प्लस c। आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा यार ये क्वाड्रेटिक बनने वाला है। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक नहीं था, 4 डिग्री ही था। लेकिन इसको सॉल्व करने का कुछ सेटलमेंट बन गया है और वो सेटलमेंट आपसे शेयर कर रहा था मैं। तो अब मैंने x को बोल दिया, या x प्लस 1/x को बोल दिया t, ठीक है। जब मैंने x प्लस 1/x को t बोला तो बेसिकली मैं इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दूंगा। x² प्लस 1/x² प्लस 2 की वैल्यू t² हो गई, तो a इंटू t² माइनस 2 प्लस bt प्लस c इक्वल टू 0। मोटिव जो था वो आपको बता चुका हूं, at² प्लस bt प्लस c माइनस 2a इक्वल टू 0। और आई कैन से नाउ कि यहां से मैं वैल्यू निकाल लूंगा किसकी, t की। जब मुझे t की वैल्यू मिल जाएगी तो मुझे x अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि जो वैल्यूज आएंगे उनको मैं बराबर करा दूंगा, उसको वापस से इक्वल करवा दूंगा किसके, x प्लस 1/x के, राइट। तो दिस कैन बी अ मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। ये एक मेथड होता है इस इक्वेशन को सॉल्व करने का।
एक एग्जांपल यहां डिस्कस कर लेता हूं आपसे मैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं, 2x is to 4 plus 7x cube minus 5x square plus 7x plus 2 equal to 0। अगर वो इक्वेशन बिल्कुल सेटिंग वाली इक्वेशन है, आई मीन टू से कि वो इक्वेशन इस टाइप की है जो इस कैटेगरी को बिलोंग करती है, तो नो नीड टू सॉल्व कि मैं इसको सॉल्व करके ही दिखाऊंगा। उसकी वजह ये है कि आप खुद ही अपने आप सॉल्व कर लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ये कोफिशिएंट इसके बराबर है, ये कोफिशिएंट इसके बराबर है और कहानी डन है। करेक्ट पॉइंट है। मेरी बात खत्म हो गई ऑलमोस्ट, ठीक है ना। ऑलमोस्ट मेरी बात फिनिश हो सकती है। मैं एक चीज और ऐड कर सकता हूं आपको, मैं यहां पर एक चीज और ऐड कर सकता हूं। वो चीज ये है कि अगर यहां पर माइनस हो तब भी चलेगा, क्योंकि अगर यहां माइनस हो तब भी चल जाएगा, यहां x माइनस 1/x हो जाएगा, तो आप इसको t बोल दोगे, सेटलमेंट की बात है, दैट इज पॉसिबल। जैसे इसको सॉल्व करना है, x को से डिवाइड कर दिया तो लिखता हूं तेजी से, ठीक है। बस x प्लस 1/x को t बोल दिया, प्रीवियस चीजें हमारे साथ हैं, ये t स्क्वायर माइनस t हो गया, ये 7t है, ये -5 है। आप कंफर्मली इस इक्वेशन को सॉल्व कर ही लोगे t के टर्म्स में, तो बना कितना 2t स्क्वायर प्लस 7t, 2t स्क्वायर प्लस 7t माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। आप होपफुली देखोगे तो समझ में आएगा कि इसके रूट्स हो जाएंगे 1 एंड -9/2। बस सेम थिंग, सम ऑफ कोफिशिएंट 0 है, जब सम ऑफ कोफिशिएंट 0 है तो 1 इसका रूट हो गया, तो एक रूट तो इसका 1 हो गया और एक रूट क्या हो गया -9/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट से मैंने सेकंड रूट निकाल दिया। t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू क्या थी, x प्लस 1/x को मैंने 1 बोल दिया और x प्लस 1/x की वैल्यू हो गई -9/2। तो नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन डिस्कस विद दैट। यहां से इसकी इक्वेशन आ जाएंगे, सॉरी रूट्स आ जाएंगे। ये दे देगा आपको x की वैल्यू जो भी आएगी, आप सॉल्व कर लोगे क्वाड्रेटिक से। x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 इक्वल टू माइनस का 9x, 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इक्वल 0। सेकंड रूट आप यहां से निकाल लोगे तो x की वैल्यू यहां से आ गई, 2x की वैल्यू यहां से आ गई, 4 रूट्स आ गए। तो इस टाइप की इक्वेशन को कैसे कैसे हैंडल करेंगे, तो शायद तुम्हें मेरी बात अब समझ में आ गई हो कि इस सेक्शन में मैं तुमसे क्या बात करूंगा, वेरियस इक्वेशन के बारे में बात कर रहे होंगे। यहां पर क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन मे भी क्वाड्रेटिक बन जाए किसी न किसी तरीके से। कुछ सेटिंग वाली इक्वेशंस पे कमेंट करना चाहता हूं, ठीक है ना। और बात कर लेते हैं, और बात कर सकते हैं। मुझे लगता है ये भी कई बार आ जाता है, मुझे लगता है जो बताने जा रहा हूं, x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c, x प्लस d इक्वल टू kx स्क्वायर, जहां पर k डेफिनेटली नॉन जीरो है, ठीक है। और AD की वैल्यू BC के बराबर है, ठीक है ना। अगर ऐसी कभी कोई इक्वेशन बने आपके पास, तब भी आप कंफर्टेबली काम कर सकते हो या इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। चलते हैं। अब AD और BC बराबर है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, तो व्हाट वी कैन डू कि मैंने इन दोनों को पेयर वाइज मल्टीप्लाई कर दिया। x प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो x स्क्वायर प्लस x इंटू a प्लस d इंटू AD, x स्क्वायर प्लस x इंटू b प्लस c इंटू BC इक्वल टू kx स्क्वायर। x को से डिवाइड कर दिया और एक x इस ब्रैकेट को दिया और एक x मैंने इस ब्रैकेट को दिया। x प्लस AD अपॉन x प्लस x, सॉरी प्लस a प्लस d, और x प्लस BC अपॉन x प्लस b प्लस c, ये क्या है। आई होप मेरी बात में समझ में आ चुकी होगी बहुत क्लियरली, और वो ये है कि AD और BC बराबर है, तो मैंने क्या किया, इसको T बोला, ठीक है।
तो मोटिव जो है वो ये है कि क्वाड्रेटिक बन जाएगा ये भी, ये टी प्लस ए प्लस डी, टी प्लस बी प्लस सी। पहुंचाया मैंने तुम्हें कहां तक, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में फिर से कन्वर्ट करवा दिया, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करवा दिया और कंफर्मली वापस सेम प्रोसेस रहेगा कि यहां से मैं वैल्यू किसकी निकाल लूंगा, टी की। जो मुझे टी की वैल्यू मिलेगी तो फिर ये भी कह सकते हैं कि डेफिनेटली यहां से क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ एक्स मिल जाएगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक पॉसिबिलिटी है, इससे मतलब है कि ऐसा इक्वेशन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं यहां पर एक एग्जांपल लिख रहा हूं, बट मैं ये चाहता हूं कि आप इसको सॉल्व करिए। आई विल नॉट सॉल्व दिस, क्योंकि सॉल्व करने लायक कुछ नहीं है, आपको बस बता दूं क्या करेंगे। x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 6 इक्वल टू 30x स्क्वायर, राइट। टाइप बिल्कुल अप्रोप्रिएट, इनका मल्टीप्लिकेशन 12 है और इनका मल्टीप्लिकेशन भी 12 है, तो डेफिनेटली दिस कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ पॉइंट नंबर 3। तो मैं इसको ना सॉल्व करते हुए इसको ड्रॉप कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप इसको सॉल्व कर लोगे डेफिनेटली, इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। सॉल्व कैसे करेंगे पूरे डिस्कशन में मैंने तुम्हें ये बताया, ठीक है ना। और भी एक दो टाइप्स हैं, उनको भी कवर कर देता हूं मैं यहां पर। फोर्थ में लिखा मैंने x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी, x प्लस डी इक्वल टू के और के नॉन जीरो है। सर्टेन टाइम ऐसी इक्वेशन बनती है, और इस इक्वेशन में खास बात क्या है, a प्लस डी b प्लस सी के बराबर है। सेटिंग वाली इक्वेशन है ये, ठीक है ना, बहुत बार काम आ जाते हैं, तो वो प्रॉपर चीज जो है वो क्लिक कर जानी चाहिए, ठीक है ना, तो आराम से काम हो जाता है हमारा कई बार। तो सॉल्व करते हैं, पेयर बना लिया, जब a प्लस डी का सम 0 बराबर है तो पेयर ऐसे कर लिया, तो क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस डी इंटू ए डी, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी प्लस सी प्लस बी सी इक्वल टू के, ठीक है। ए प्लस डी और बी प्लस सी बराबर है, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस डी को टी बोल दिया। होपफुली आप समझ गए होंगे, ये बन जाएगा टी प्लस ए डी और ये बन जाएगा टी प्लस बी सी, ये के बराबर है, ठीक है। यहां से डेफिनेटली अगेन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टी, आपको यहां से टी मिलेगा, और जैसे ही टी मिलेगा वैसे ही यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स ऊपर वाली इक्वेशन से। यहां पर भी मैं चाहता हूं कुछ सॉल्व ना करूं, बस मैं बता दूं कि यार सॉल्व कर लोगे आप लोग कई बार, ठीक है ना, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, क्वाड्रेटिक से अपना काम चल गया। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, आप इसको सॉल्व करना। एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, x plus 4 equal to 120, ठीक है ना। there is no need to discuss या there is no need to solve further, मैं इसको कुछ भी सॉल्व करूं उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली मैं तुम्हें बता चुका क्या कहानी बनाएंगे, क्या डिस्कशन करेंगे। 1 और 4 का सम 2 और 3 के सम के बराबर है, तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और इस स्टार्टिंग पॉइंट को लेते हुए हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं, और भी एक दो पॉइंट्स हैं। फिफ्थ पॉइंट, कई बार ऐसा होता है, कई बार डिस्कशन में ऐसी इक्वेशन आती है, जरूरी नहीं कि मैं इसको प्रॉपर टाइप से ही बताऊं, लेकिन ठीक है बता सकते हैं। a प्लस रूट बी, नॉट नेसेसरी कि बहुत सारा कुछ बहुत स्पेशल पॉइंट है, एफ एक्स a माइनस रूट बी रेज़्ड टू एफ एक्स इक्वल टू के, और यहां पर a स्क्वायर माइनस बी 1 के बराबर है, ठीक है ना।
एग्जाम्पल दूंगा तो क्लैरिटी आ जाएगी, वैसे तो यहां पर भी क्लैरिटी ही है, आप सही तरीके समझोगे समझ में आ जाएगा। a माइनस रूट बी और a प्लस रूट बी का मल्टीप्लीकेशन 1 है, इसका मतलब a प्लस रूट बी जो है 1 अपॉन a माइनस रूट बी के बराबर है। इसका मतलब ये है, सॉरी यहां fx रहेगा, इसका मतलब ये निकल जाता है कि ये और ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो अगर ये t बनेगा तो ये 1/t बन जाएगा, अगर ये t बनेगा तो ये क्या बन जाएगा 1/2 1/t, तो बन गई क्वाड्रेटिक। मैं पहले कह चुका हूं कि अपना पूरा डिस्कशन एक ही तरफ चलेगा कि किस किस तरीके से कहां कहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपना काम कई बार चल सकता है, ठीक है ना। मैं यहां पर भी आपके लिए एक एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूं तो बेटर रहेगा, आप अच्छे से यूज कर पाएंगे उसको, ठीक है ना। मैंने एग्जांपल लिखा है 7 + 4 √3 रेज़ टू x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 7 - 4 √3 रेज़ टू x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 14, ठीक है। ऐसा एक इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, इस इक्वेशन को अपन डिस्कस करना चाहते हैं, कर लेते हैं, आसान बात है। मैं तो कह चुका हूं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर है, जो कि आपको दिख ही रहा होगा। 7 + 4 √3 और 7 - 4 √3 का मल्टीप्लिकेशन 1 है। डन, ऑलमोस्ट क्या हो गया, डन। अगर आप इसको t बोलोगे, अच्छा पावर से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, पावर x स्क्वायर माइनस 2 है, दोनों पे आ जाएगी। मेरे कहने का मतलब है 7 + 4 √3 रेज़ टू x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 - 4 √3 रेज़ टू x स्क्वायर माइनस 2, इसकी वैल्यू भी तो 1 ही होगी, तो इसको मैंने t बोल दिया। 7 + 4 √3 को 7 + 4 √3 रेज़ टू x स्क्वायर माइनस 2, जैसे इसको t बोला अपना डिस्कशन हो गया। ये t है, ये 1/t है और ये 14 है। ऑब्जर्वेशन बेस्ड भी बात हो सकती है कि इन दोनों का सम 14 के बराबर है, इन दोनों का सम, तो ऑब्वियसली पावर 1 रही होगी, बट प्रॉपर मेथड से ये होगा तो बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल t² - 14t + 1 इक्वल टू 0। यहां से t की वैल्यू आती है b² - 4ac अपॉन 2a। ये बनता है 7 ± व्हाट, 7 ± यहां क्या बन जाएगा 192 डिवाइड बाई 4, 192 डिवाइड बाई 4, इट विल बिकम व्हाट 4 √3। सही है। t मैंने लिया था किसको 7 + 4 √3 रेज़ टू x स्क्वायर माइनस 2 को। जब मैंने पॉजिटिव वाला साइन कंसिडर किया तो 7 + 4 √3 इक्वल टू 7 + 4 √3 रेज़ टू x स्क्वायर माइनस 2। पहला वाला केस लिया है पॉजिटिव वाला केस, तो पॉजिटिव वाले केस में इसकी पावर कितनी है 1, तो x स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू 1 आती है और x आता है ± √3। पॉइंट 2 पे आ जाते हैं। पॉइंट 2 से मतलब ये है कि सेकंड केस में जब मैं नेगेटिव लेके चलूंगा, राइट, तो 7 + 4 √3 यानी रेज़ टू x स्क्वायर माइनस 2, वही सेम t, दिस इज इक्वल टू व्हाट 7 - 4 √3। 7 - 4 √3 को लिखा मैंने 7 + 4 √3 रेज़ टू -1। x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू -1, x स्क्वायर इक्वल टू 1 और x इक्वल टू ±1। रूट्स, बाकी रूट्स है, करेक्ट। तो दिस कैन बी द मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। ऐसी काफी सारी इक्वेशंस बन सकते हैं। ऐसे मैंने काफी सारे पॉइंट्स आपको बता दिए जो हमारे पास कई बार आते रहते हैं, नॉट नेसेसरी कि अपन यहीं पे एंड हो जाते हैं। ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जहां पर अपनी बात ये फिक्स हो सकती है कि कुछ न कुछ सेटिंग हो जाए और वो क्वाड्रेटिक बन जाए और सॉल्व करने का मेथड मुझे मिल जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप उनको ट्राई कर सकते हो। जैसे
3 raised to 2x minus this plus 6. Same, find the roots, same सवाल है. ठीक है, और लिख देते हैं एक दो क्वेश्चन. नेक्स्ट लिखा हूं मैं log of x base 3 होल स्क्वायर माइनस log of x base 3 माइनस 2 इक्वल टू 0. ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा एक और, दैट इज x raised to 4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर minus 2x plus 1 equal to 0. Okay, and one more, x raised to 10 minus x raised to 9 plus x raised to 8 minus x raised to 7 plus x raised to 6 minus x raised to 5 plus x raised to 4 minus x cube plus x square minus x plus 1. इन इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे. ठीक है ना, इन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है. लास्ट वाले में सॉल्व नहीं करना, लास्ट वाले में बताना है आपको नंबर ऑफ रियल रूट्स, उसके कितने रियल रूट्स होंगे. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम लोगों ने कुछ बहुत आगे डिस्कशन नहीं किया है, बट ये सोचने की कोशिश की है कि ऐसी क्वेश्चन कई बार हमारे साथ आती रहती है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कैसे बात करनी होती है. ओके.